स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फ्यूल वाला में। आज हम बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे जो स्क्रीन पर भी विजिबल है। प्रॉब्लम है फिगर 5.58 सो ए बीम ऑफ बिल्ट अप सेक्शन सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड विद ए स्पैन ऑफ 5 मीटर। यानी कि एक सिंपल सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन 5 मीटर है और सेक्शन क्या है, बिल्ट अप है। It carry a concentrated load of 12 kN at a distance of 2 मीटर from the left hand support। यानी कि सिंपल सपोर्टेड बीम की जो लेफ्ट हैंड सपोर्ट है उससे 2 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लोड या कह सकते हैं कंसनट्रेटेड लोड लगा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 12 kN। कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द बीम। यानी कि हमें इस प्रॉब्लम में बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कितनी बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस हुई है बीम के अंदर वो कैलकुलेट करनी है। तो इन प्रॉब्लम को करने के लिए हमें बेंडिंग इक्वेशन का पता होना ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन होती क्या है। बेंडिंग इक्वेशन तो बेंडिंग इक्वेशन होती है m/i इक्वल टू सिग्मा/y इक्वल टू E/r। ठीक है। अब जो भी पैरामीटर्स लिखे हैं इनका हमें मतलब पता होना चाहिए कि m क्या है, यहाँ पर i क्या है। तो ऐसे और जो चार पैरामीटर हैं उनका भी पता होना चाहिए। जैसे कि m यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट है, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है, सिग्मा है यह है बेंडिंग स्ट्रेस कितनी इंड्यूस हुई है किसी भी मेंबर के अंदर, y है न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कहाँ तक की जहाँ पर हम बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, e है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, स्टील के लिए कांस्टेंट होती है। और r की जो वैल्यू है वो r पैरामीटर जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इनका मतलब हमें क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। तो अब हमारे पास देखो जो फर्स्ट रिलेशन है, ये जो फर्स्ट रिलेशन है हमारा इसी से ही क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो इस फर्स्ट रिलेशन जो बनया है इसी से ही हमारा वैल्यू हम निकाल लेंगे इनके हेल्प से। तो यहाँ पर सिग्मा तो निकालनी है, ठीक है, वाई भी देखेंगे क्या कैसा कैलकुलेट करेंगे। एम क्या है, एम है हमारा बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें डाटा दे दिया है सिंपल सपोर्टेड बीम का, भाई स्पैन कितना है और कितनी डिस्टेंस पे लोड लगा है और कितना मैग्नीट्यूड लगा है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करने, तो इसके लिए मैं बीम बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये बीम है, कैसा है, सिंपल सपोर्टेड बीम। तो ये सिंपल सपोर्टेड बीम है और कितना लोड लगा है, 12 kN। और कितनी डिस्टेंस पे लगा है लेफ्ट हैंड से, वो लगा है 2 मीटर की डिस्टेंस पर। ये जो है वो 2 मीटर है और ये 3 मीटर बचेगा, ठीक है, रिमेनिंग, क्योंकि हमारा जो टोटल स्पैन है वो कितना है, 5 मीटर, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें रिएक्शन का पता होना ज़रूरी है। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं ए पॉइंट नाम दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ। तो इसको मैंने नाम दे दिया आर ए, मतलब रिएक्शन, आर से रिएक्शन, तो इसको आर बी। सबसे पहले तो ये रिएक्शन ही कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने का हमने सीखते ही हैं बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में। तो उसके लिए इक्विलिब्रियम की हेल्प से हम ये भी निकाल लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं 3, जो समीशन है एक्स डायरेक्शन में जितना भी फोर्सेस लगाया है उनका समीशन जो आएगा वो 0 के बराबर होगा, और जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में लगे हैं फोर्सेस उनका समीशन 0 के बराबर हो जाएगा। और जो पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं एक्सिस डिनोट करूँ तो एक्सिस भी मैं डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये एक्सिस डिनोट कर दिए हैं, ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली है और ये वाई एक्सिस ले ली है, ठीक है। अब इसमें अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन समीशन सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एफ वाइज, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी होगा जितने फोर्सेस लगे हैं उनका समीशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कौन कौन से फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगे हैं, एक तो आर ए और आर बी जो रिएक्शंस हैं वो लगे हैं। ऊपर को मैंने पॉजिटिव ले लिया, नीचे को निगेटिव। तो आर ए प्लस आर बी और नीचे को निगेटिव ले लिया, कितना, 12 kN इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो गया, 12 kN, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी,
अब देखो दो अननोन है इसमें, तो दो अननोन के लिए एक और इक्वेशन चाहिए अभी सोल्व करने के लिए। तो हमारे पास एक मोमेंट की है, तो पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट हम जीरो कर दें, किसी ए के अबाउट मोमेंट जीरो कर दें या बी के अबाउट मोमेंट जीरो कर दें, तो क्या हो जाएगा समीशन, तो उसके बराबर समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो। तो ए के अबाउट अगर मोमेंट मैं जीरो कर दूँ, देखो यहाँ पर जो है हिंज है, तो हिंज पे एक रिएक्शन और आएगी जो है एच ए, लेकिन यूज़ कहीं नहीं होना है इसका, क्योंकि उसके रिएक्शन में कोई और वैल्यू है नहीं। तो जो ए पॉइंट है, अगर इसके अबाउट मैं मोमेंट जीरो कर रहा हूँ, तो क्या आर ए जो आर ए रिएक्शन है जो एच ए है, क्या उसी पॉइंट से होकर गुजर रही हैं? जी गुजर रही हैं। तो इसी पॉइंट से होकर क्या हो जाएंगी, गुजर रही हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है लाइन ऑफ एक्शन क्या है, उसका सेम पॉइंट है। तो जिस पॉइंट के अबाउट में जिस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट ले रहा हूँ, तो जो उस पॉइंट पर जो रिएक्शन लग रही हैं वो उसी पॉइंट से होकर गुजर रही हैं। तो कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई बनेगी नहीं, जो जीरो बनेगी। तो कहने का मतलब है आर और एच ए तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। बचेगा 12 किलो न्यूटन और आर बी, तो इन दोनों की वजह से मोमेंट आएगा। अब जो 12 किलो न्यूटन है, ये जो है वो इसको कैसे घुमाएगा, हमारा क्लॉकवाइज घुमाएगा इधर, ठीक है। तो 12 इंटू टू, तो 12 इंटू टू, ठीक। और आर बी की वजह से कितना आ जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो माइनस के आर बी इंटू 5 इक्वल टू 0। तो आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 12 इंटू टू अपॉन 5। तो इसको कैलकुलेशन करके ये कितना आ जाता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आ जाता है 4.8 किलो न्यूटन। अब आर ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आर ए कितना आ जाएगा यहाँ सर, 12 माइनस के 4.8, तो आर ए आ जाएगा हमारे पास 7.2, कितना 7.2 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई हैं, रिएक्शन आ गई हैं। जब हमारे पास रिएक्शन आ गई हैं, तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम। अब देखो अगर मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है, तो मैक्सिमम में बेंडिंग मोमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जैसे देखो ये जो केस बनिया है, ये वाला केस बनिया है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये केस बनिया है ये, तो अगर ये स्टैंडर्ड केस है, ये P किलो न्यूटन है और ये A डिस्टेंस पर लगा है लेफ्ट हैंड से, और ये B है, और टोटल जो लेंथ है इसकी L है। तो हमने इसका क्या बनाया था, बेंडिंग, इसका जो स्टैंडर्ड होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये होता है। तो ये लोड के ही नीचे क्या आ जाता है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, और ये जाती है। तो सिंपल सपोर्टिव बीम में एंड पर तो जीरो ही होगा बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है, ये जो ऑर्डिनेट होता है, ये होता है हमारा PAB अपॉन L, यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, तो कितना जाएगा इसमें, PAB अपॉन L। P की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में, वो है 12 इंटू A की वैल्यू कितनी है 2, और इंटू 3 अपॉन 5। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आता है, ये आता है कैलकुलेट करने के बाद 14.4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, ठीक। तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, इसका यूज़ होगा। तो ये कहने का मतलब है ये M की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो मेन चीज़ है वो है I, इसका I कैलकुलेट करना। कहने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस और बिल्ट अप सेक्शन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस हम कैलकुलेट करेंगे पहले। तो I की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट है। तो I की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो ये चीज़ करनी पड़ेगी इसमें, हाँ, इसको हम पार्ट वाइज निकालेंगे इसका। देखो ये है, ये मैंने इसको ऐसे किया जिससे पार्ट वाइज हम निकाल सकें। एक साथ तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि बिल्टअप सेक्शन है, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये तो वैसे तो दोनों एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। जब दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जो CG होगा वो कहाँ लाई करेगा, सेंटर पर लाई करेगा।
अब इसको हमने नाम दे दिया 1, ये जो शेप है ये वाली जो फ्लैंज निकली हुई है चैनल सेक्शन की, ये चैनल सेक्शन है अंदर, तो चैनल सेक्शन की जो फ्लैंज निकली हुई है उसको नाम दे दिया 111, ठीक है, सेम कैटेगरी के जो शेप है। अब जो हमारी वेव है चैनल सेक्शन की उसको नाम दे दिया हमने 2, उसको नाम दे दिया 2, ठीक है। अब जो बिल्टअप सेक्शन यानी कि ऊपर और नीचे है क्या कर रखी हैं, कवर प्लेट प्रोवाइड कर रखी है इसमें, तो इसको नाम दे दिया हमने 3। तो 3 पार्ट में इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकलेगा। तो आई टोटल यानी कि टोटल निकालने हैं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट टोटल, तो कितने पार्ट में निकालेंगे, आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2 प्लस आई एक्स एक्स 3, ठीक है। अब आई न्यूट्रल एक्सिस, अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी में डिवाइड किए हैं यानी कि जो फ्लैंज है चैनल सेक्शन की वो कितनी है, 1 2 3 और 1 4। अब देखो जो पूरे बिल्टअप सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस है या सेंट्रोइड है और जो इंडिविजुअल जो हमारी फ्लैंज है किसकी, चैनल सेक्शन की, उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस नहीं कह सकते तो हम कह सकते हैं जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, दोनों एक्सिस डिफरेंट है यानी कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ जाएगा, यहाँ पर लगाना पड़ जाएगा हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों लगाते हैं, जब हमारे जो हमारा जो मेन मेंबर है जो कंप्लीट मेंबर है यानी कि जो कंप्लीट मेंबर की सीजी है उसकी एक्सिस और जो जिसका हम निकाल रहे हैं उसकी एक्सिस क्या करें, कुछ डिफरेंस में लाई करें, तो उसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ कुछ भी ए बी, तो आई सेल्फ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस ए इंटू एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। तो ये क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो इसकी एक्सिस ये है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे कितने हैं, 4 है, तो ये 4। पहले तो एक की कैलकुलेट कर लेते हैं। एक की कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका सेल्फ के अबाउट यानी कि ये निकालने हम जो पूरा डायग्राम है उसकी सीजी के अबाउट, और ये क्या है सेल्फ के अबाउट, तो सेल्फ का निकाल लेंगे। सेल्फ का क्या है, b इंटू डी की घात 3 यानी कि b कितनी है, देखो यहाँ तक 40 है, ये कंप्लीट कितनी है, यहाँ तक 40। अब इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने ये ले लिया है इतना पार्ट, तो यहाँ तक कितनी होगी, ये होगी 35 क्योंकि 5 की क्या है वेव है, तो 35 की विड्थ हो गई, ठीक है। तो बी डी घात 3/12 यही तो होता है, रेक्टेंगुलर है ना, तो 35 इंटू कितना जाएगा 5 की पावर 3/12, ठीक है, प्लस एरिया उसका तो 35 इंटू 5, ठीक। और क्या जाएगा एच कितनी बनेगी, यानी डिफरेंस इन एक्सिस, कितना डिफरेंस है, देखो ये टोटल कितनी है 100 है, ठीक है, ये टोटल कितनी है 100 है, और अब ये कितनी बचेगी, ये होगी 50 और ये भी कितनी होगी 50 होगी, ठीक है। अब देखो ये 50 है, अब कौन सी डिस्टेंस काम करेगी, ये वाली डिस्टेंस काम करेगी, ये है ना एच, ये यहाँ तक की, तो ये हम 50 है कंप्लीट यहाँ तक की, तो 50 माइनस के कितना कर देंगे 2.5, तो 50 माइनस के 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक का आ गया है, ऐसे कितने हैं, ये एक का आया है, और ऐसे कितने हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दिए यहाँ पर, ठीक है, प्लस। अब सेकंड वाला कौन से हैं, सेकंड है चैनल सेक्शन की वेव, कितनी है 2 हैं, ठीक है। पहले एक के लिए लिखते हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक की कितनी आएगी, देखो अब जो ये इंडिविजुअल मेंबर है उसका सीजी और पूरे डायग्राम का सीजी क्या है, एक ही एक्सिस है, तो कहने का मतलब है H0 होगी, और जहाँ H0 होगी तो सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ सेल्फ की वजह से आएगा, और सेल्फ की वजह से कितना आएगा, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, तो बी डी घात 3/12, बी कितना है यहाँ पे 5 mm है और डी कितना है 100 mm है,
तो 5 इंटू 100 की पावर 3 अपॉन 12। और ये कितने हैं पार्ट हैं, एक और एक दो, ठीक है। तो ये दो पार्ट हैं, ठीक है। दूसरी भी आ गई। अब +3 वाला लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे में लिख देता हूँ। 3 वाला कौन सा है, जो कवर प्लेट है, ठीक है, जो ऊपर और नीचे लगी है। अब देखो इसका CG मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका CG ये है सेल्फ का, ठीक है, रेक्टेंगुलर है। और पूरे डायग्राम का CG ये है। तो H पहले H की थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि H क्या है हमारा, ये है। अब तो इसके लिए भी यही लगानी पड़ेगी। तो सेल्फ की वजह से कितना आ जाएगा, BD3 अपॉन 12। तो B कितना है यहाँ पर हमारा 200 और D कितना है 5 mm। तो 200 इंटू D कितना 5 की पावर 3 अपॉन 12, ठीक, प्लस एरिया 200 इंटू 5, यही हो जाएगा। और H कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है टोटल कितनी है, ये हो जाएगी हमारी 50 और कितनी है 2.5। तो यहाँ तक तो 50 ही है, 50 है, और आगे कितनी है 2.5 आ जाएगी। तो 50 प्लस 2.5, तो 50 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बिल्ट अप सेक्शन का। तो इसको कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूँ क्या आता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ छूट गई है, कितने सेक्शन हैं ऐसे, कितने मेंबर हैं थर्ड वाले कैटेगरी के, एक और एक दो, तो ये दो मेंबर, तो 2 × 30। तो ये मैं कैलकुलेट करके इसमें लिख देता। तो ये जो कैलकुलेट करने के बाद आई है, ये वैल्यू आई है 7.93 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। तो ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या निकल कर आ गया हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ गया। अब देखो, अब लगाओ ये इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन। तो M/I इक्वल टू σ/y। तो सिग्मा यहाँ से निकाल सकते हैं, M/I इंटू बाई। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितनी इंड्यूस हुई है वो कैलकुलेट करा रहे हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, अच्छा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रही है, ये सिग्मा जो डिपेंड कर रही है वो वाई पे डिपेंड कर रही है। तो सिग्मा मैक्सिमम होगी कब होगी, जब हमारा वाई मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो जब हमारा वाई मैक्सिमम होगा तब हमारा सिग्मा मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो बाई मैक्सिमम के लिए, बाई के लिए, अच्छा बाई डिस्टेंस कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से। अच्छा मैं ये यहाँ पे ये रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रब कर दिया। अब देखो बाई क्या है, वाई डिस्टेंस कहाँ से है, ये न्यूट्रल एक्सिस से है, और कहाँ तक है, जहाँ पर हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हैं। वो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम तब होगी जब बाई मैक्सिमम होगा। अच्छा बाई इसमें कहाँ तक जा सकता है, बाई जा सकता है टॉप फाइबर तक। तो वाई अगर मैक्सिमम हो गया, यानी मैक्सिमम लिमिट कहाँ है, यहाँ पर है टॉप फाइबर तक। तो बाई मैक्सिमम होने के लिए, सिग्मा मैक्सिमम होने के लिए, यानी बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होने के लिए बाई को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो बाई मैक्सिमम कितना जाएगा, ये कितना है 55, यानी कि 500 तो 50 तो ये है और 5 ये है, तो कितना हो गया टोटल, ये 55 हो गया। तो बाई मैक्सिमम के लिए 55। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये है सिग्मा मैक्सिमम के लिए। अच्छा ये कितना आया था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, 14 × 4। तो 14.4 × 10 की पावर 6। देखो सब वैल्यू किस में है, mm में है, ये वैल्यू भी mm में है हमारे पास, और जो बाई है वो भी mm में है, ये भी mm में ही है, तो mm में है ना, ठीक है। तो ये भी mm में ही है। तो हमको इसमें ये चीज़ हमें mm में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 14.4 × 10 की पावर 3 न्यूटन में हो गई, और mm मीटर है तो मीटर से mm में इंटू 10 की पावर 3, तो कितना हो गया टोटल 14.4 × 10 की पावर 6 mm की पावर नहीं न्यूटन mm, ठीक है, न्यूटन mm। तो ये आ जाएगा, तो ये न्यूटन mm में आ गई, अपॉन कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.93 × 10 की पावर 6, और इंटू बाई को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो बाई मैक्सिमम कितनी है 55, तो बाई मैक्सिमम है 55। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते, ये 55 है, 55। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आई है 99.87
न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस कितनी इंड्यूस होगी बीम के अंदर, वो ये होगी। ठीक है, थैंक यू।